आचार्य देव ने, जैसा कि विद्वानों का मत है, उनके अनुसार कुल 52 अथवा कहीं कहीं पर 72 ऐसी संख्या आती है ग्रंथों की रचना। और देव के जो प्रपौत्र हैं भोगीलाल, उनके द्वारा रचा हुआ जो बखत विलास है, जो संवत 1857 में देव विषयक अन्य प्रकरण लोगों के रूप में विद्यमान है, परंतु उनकी संख्या के बारे में यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं है। ग्रंथ संख्या का जो सबसे पहले उल्लेख किया है वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में किया है, और वहां पर उन्होंने इनके जो ग्रंथ गिनाए हैं वो प्रेम तरंग, भाव विलास, रस विलास, रसानंद लहरी, सुजान विनोद, काव्य रसायन, पिंगल अष्टयाम, प्रेम दीपिका, सुमिर विनोद, राधिका विलास, इन सबको गिनाया। मिश्र बंधुओं ने इनकी कृतियों को 52 कहा है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण देते हुए वो कहते हैं कि इन्होंने 72 ग्रंथ बनाए थे, जिनमें से 52 ग्रंथों का रचयिता ये है। और इतना कहा गया है कि 52 ग्रंथ बनाए तो आश्चर्य की बात कोई नहीं है, क्योंकि कवि महाशय छंद इधर उधर उलट पुलट कर एक नया ग्रंथ तैयार कर देते थे, कितनी प्रतिभा इनमें होती है। अब जो अन्य विचारक हैं, जैसे डॉक्टर नरेंद्र हैं, उन्होंने कहा है कि इन्होंने मात्र 20 ही ग्रंथ लिखे हैं, उनमें भी 9 जो है वो प्राप्त नहीं है, तो उनको स्वीकार किया गया है। और जो 20 ग्रंथ उन्होंने बताए हैं, उनमें उन्होंने बताए हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, जग दर्शन पचीसी, आत्म दर्शन पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, प्रेम पचीसी, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित, देव माया श्रृंगार विलासी, शिवाष्टक, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, सुमिर विनोद, राधिका विलास, पावस विलास, बहुत सारे हैं। और इसी प्रकार जो अन्य कहना चाहिए कि विचारक हैं, जैसे डॉक्टर पुष्पा रानी जायसवाल, इन्होंने कहा कि देव ने 14 ग्रंथ लिखे हैं, मतलब 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है, जिनमें वो भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास आदि इन सबके नाम गिना रहे हैं। तो जितने भी ये विचारक रहे हैं, सबने अपने अपने मत मतांतानुसार जो खुद अध्ययन किए हैं, जैसा पाया है उन अध्ययनों में, उनके निष्कर्ष के अनुसार देव के जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या अलग अलग बताई है और उनके नाम भी अलग अलग दिए हैं। और देव प्रणीत ग्रंथों में कतिपय ग्रंथ संभवतः ऐसे हो सकते हैं कि शायद देव ने ना लिखे, तो लेकिन फिर भी जितने ग्रंथ सबके द्वारा इनके नाम से प्रमाणित किए गए हैं, उन ग्रंथों पर थोड़ी थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। जैसे सबसे पहले है भाव विलास। भाव विलास को सभी ने इनकी रचना स्वीकार किया है, एक मत से सबने कहा है कि भाव विलास इनकी रचना है। और भाव विलास के अंतिम दोहों के आधार पर देवकृत ये सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसे इन्होंने मात्र 16 वर्षीय आयु में प्रणीत किया था। और लिखने के बाद ये आजम शाह के पास गए और वहां जाकर इन्होंने सुनाया, क्योंकि अपने आश्रयदाता के सम्मुख भाव विलास के साथ अष्टयाम भी प्रस्तुत किया, अतः दोनों में प्रथम रचना के प्रश्न का खड़ा होना स्वाभाविक है। अष्टयाम अपेक्षाकृत हल्के छंदों से युक्त है, पहली कृति वही कृति होती है, परंतु कभी भाव विलास के पक्ष में स्वीकृति इस संदेह को निर्मूल सिद्ध कर देती है, क्योंकि उन्होंने खुद भाव विलास को पहली रचना के रूप में स्वीकार। तो हो सकता है कि भाव विलास के अंतिम विलास की रचना से पूर्ण कवि ने अष्टयाम की रचना कर दी। देव के अन्य ग्रंथों की अपेक्षा उसमें प्रौढ़ता भी अधिक है, और यह प्रश्न आता है कि क्या भाव विलास मूलतः उसी रूप में रचा गया था? प्रस्तुत संस्करण जो है वो उसका परिशोधित रूप तो नहीं है। फिलहाल भाव विलास आचार्य देव की रचना है,
प्रथम रचना के रूप में इसको विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया गया है, प्रौढ़ रचना है। इस रचना के आधार पर जो इनकी अतुलित प्रतिभा है उसका ज्ञान होता है, उनके प्रति उनका ममत्व स्वाभाविक है। पूरा जो भाव विलास एक रीतिपूर्ण ग्रंथ है और हल्के छंदों को निकालकर बाद के रचे हुए उत्कृष्ट छंदों को उसमें जैसे रखा है। भोलानाथ तिवारी इसे देवकृत पहली रचना स्वीकार करते हैं, जिसकी रचना कुछ वर्ष फुटकल काव्याभ्यास के पश्चात। डॉक्टर लक्ष्मीधर मालवीय ने देव ग्रंथावली के संपादन के अंतर्गत भाव विलास के अंतिम उन दोहों को प्रक्षिप्त बताया है, जो भाव विलास को देवकृत प्रथम कृति घोषित करते हैं। उन्होंने दोहों को प्रक्षिप्त कहकर यह प्रस्तुत कर दिया है कि ये उनकी प्रथम रचना है। इसलिए अलग अलग विचारकों के अलग अलग मंतव्य हैं इसे लेकर, लेकिन अगर हम देखें तो भाव विलास में 5 विलास है। पहले विलास में स्थायी भाव रति है, अनुभाव का विवेचन किया गया है। दूसरे विलास में सात्विक और संचारी भावों का विवेचन है। सात्विक के अंतर जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि हैं। और 34 भेद जो सर्वमान्य हैं उनको वहां दिया गया है। तीसरे विलास में रस का वर्णन है। रस के 2 भेद किए गए हैं, लौकिक और अलौकिक, और क्रमशः 9 और 3 उपभाग किए गए हैं। चौथे विलास में नायक और नायिका के भेद किए गए हैं। देव ने यहाँ संस्कृत रीति परंपरा का पालन करते हुए नायक और नायिकाओं के 4 और 384 भेद किए, जैसा संस्कृत के काव्य शास्त्र में हमें प्राप्त। पांचवें विलास में केशव के अनुकरण पर अलंकारों के 39 भेद किए हैं तथा शेष सभी अलंकारों को इन्हीं का उपभेद कहते हैं। ग्रंथ रचना में अधिकतर दोहा सवैया का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं कवित्व और छप्पे भी दिखलाई पड़ते हैं। ना तो अत्यधिक विस्तार है, ना ही दुर्गुता है। विषय की जो अभिव्यक्ति की गई है देव के द्वारा वो बहुत ही सहज बनी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो भाव विलास है उसमें 5 विलास हैं। पांचों विलासों में अलग अलग विषयों को उन्होंने लिया है और काव्य शास्त्रीय रीति से इसका प्रणयन किया। आचार्य देव की दूसरी कृति है रस विलास, मतलब दूसरे नंबर पे क्या ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो रचनाएं हैं वो जो सबके द्वारा स्वीकृत हैं, तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत ग्रंथ इनका व्यापक है, जो रचना साहित्य है बहुत व्यापक है। लेकिन जो प्रमुख हैं जिनके द्वारा इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है केवल उन्हीं का वर्णन है। तो रस विलास जो है वो देवकृत एक प्रमाणिक रचना है और इसमें ये जो दोहे हैं उसके आधार पर कह सकते हैं जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि संवत 1700 वर्ष और 84 जान रस विलास 10वीं विजय पूर्ण सकल कर। तो इस कृति को कवि ने अपने आश्रयदाता मोतीलाल को समर्पित किया। डॉक्टर नागेंद्र ने और मिश्र बंधुओं का समर्थन करते हुए तथा एक दोहे के आधार पर जाति विलास और रस विलास को भिन्न भिन्न कृतियां कहा है। जाति विलास का रचना संबंध रस विलास से पहले का कहा गया है और जाति विलास में दोहा आया है जिसमें रस विलास का उल्लेख है कि रस विलास रचि ग्रंथ सो कहत दूसरी बात वही नारी का भेद सब सुनहु नवीन। तो जाति विलास की रचना पहले हुई होगी और उसमें रस विलास का नाम नहीं आना चाहिए था। जाति विलास का अभिप्राय किसी भिन्न पुस्तक से नाम पर जाति भेद से। डॉक्टर लक्ष्मीधर मालवीय ने रस विलास को जाति विलास की संशोधित और परिवर्धित प्रति स्वीकार करा है। उनके अनुसार जाति विलास के भिन्न नाम से भ्रमित होकर अब तक के विद्वान से रस विलास से पृथक देवकृत स्वतंत्र रूप मानते आए हैं। वास्तव में जाति विलास प्रथम रचना न होकर रस विलास का एक खंडित रूप कहा जा सकता है। तो अगर हम देखें तो कुल रस विलास में 7 विलास हैं। श्रृंगार सिद्धांत के प्रतिपादन पर यहाँ कामिनी के भेद प्रस्तुत किए गए हैं। पहले 3 विलासों में नारी के 6 भेद करके व्यवसाय और जाति भेद के आधार पर अवान्तर भेद किए गए हैं। चौथे विलास में नायिका के 8 अंगों यौवन, रूप, गुण, प्रेम, शील, कुल, वैभव, भूषण आदि का वर्णन किया गया है। पांचवें और छठे विलास में नायिकाओं के वर्गीकरण के लिए 8 आधार बनाकर उनके भेद और उपभेद किए गए हैं। जाति के आधार पर 4, कर्म के आधार पर 3, अंग सत्व के आधार पर 9 भेद किए गए हैं और 7वें विलास में संयोग के 10 हाव भाव की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार
जो रस विलास है उसमें कुल 7 विलासों में अलग अलग रूप से श्रृंगार के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है आचार्य देव के अनुसार। इनकी जो अगली रचना है सुमिल विनोद। सुमिल विनोद आचार्य देवव्रत जो सुमिल विनोद है वो हिमादुल्लाह खान नायक किसी रईस या राजा को समर्पित किया गया है, जो परिचय जिनका प्राप्त ही नहीं होता। इस ग्रंथ की प्राप्ति भी खंडित ही है, प्रति जो प्राप्त होती है वो खंडित है। तो एक कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रमाणिकता भी सिद्ध नहीं हो पाती। लेकिन प्रत्येक विनोद के अंत में देव का नाम है। काव्य शैली कवि के अन्य ग्रंथों से मिलती है। इस ग्रंथ में 8 विनोद हैं, 286 छंद हैं। पहले विनोद में 9 रसों की गणना की गई है। उसके बाद में श्रृंगार रस की विवेचना की गई है। दूसरे विनोद में संयोग और वियोग के दोनों भेद कर स्वकीय और परकीय नायिका के लक्षणों का भेद किया गया है, जो कि संस्कृत शास्त्र काव्य शास्त्र पर आधारित है। और तीसरे विनोद में जाति कर्म और वय के आधार पर नायिका भेद करने के बाद प्रौढ़ा को सुहाग की शिक्षा दी गई है। चौथे विनोद में दशाओं का चित्रण है। पांचवें विनोद में मुग्धा की 10 दिशाओं और प्रौढ़ा के 10 भावों का वर्णन है। छठे विनोद में सातवें विनोद में नायिका का मानचित्रण है। आठवां विनोद है मात्र 11 छंद है, वीर और शांत रस का विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार जो सुमिल विनोद है वो भी इनका एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अब आगे जो अगला ग्रंथ है वो है देवचरित। देवकृत देवचरित श्रृंगार और वैराग्य की संधि कालिक कृति के रूप में द्योतित होता है। इसमें पूर्व ग्रंथ में जहां कृष्ण को शुद्ध श्रृंगारिक नायक का स्थान दिया गया है, वहां उसमें ही उन्हें परब्रह्म रूप भी स्वीकार किया गया है। तो पूर्व में श्रृंगारिक और अपर बाद में वैराग्य। तो ग्रंथों की अपेक्षा यह एक अपरिपक्व ग्रंथ दिखाई देता है। इसमें कुल 150 छंद हैं और कृष्ण के चरित्र से संबंधित लीलाओं को यहाँ पर एकत्रित किया गया है, प्रस्तुत किया गया। वैराग्य शतक, देव शतक, देवकृत एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है, चाहे हम इसे वैराग्य शतक कह सकते हैं या देव शतक कह सकते हैं। इसमें 4 25 हैं और जो अलग अलग कहना चाहिए कि विचारक हैं, उन्होंने जो इसमें निहित 4 25 हैं उनको अलग अलग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में चित्रित किया है और कुछ ने इसे एक रूप में चित्रित किया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर जग दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, प्रेम दर्शन 25 जो है और तत्व दर्शन 25 ये अलग अलग ग्रंथों के रूप में गिनी गई है, जबकि ये एक वैराग्य शतक या देव शतक रूप एक ही ग्रंथ है। और इनमें सब में जगदर्शन 25 में 26 छंद हैं, आत्मदर्शन 25 में 26 छंद हैं, तत्व दर्शन 25 में 25 ही छंद हैं और प्रेम दर्शन 25 में 26 छंद हैं। तो ये जितने भी हैं ये सब एक दार्शनिक भावनाओं से परिपूर्ण है। और जगदर्शन 25 में कवि ने माया की अपार शक्ति और उससे प्रभावित जगत के स्वरूप का वर्णन कराया है। आत्मदर्शन 25 में जीव और ब्रह्म का विवेचन किया है। तत्व दर्शन 25 में ब्रह्म तत्व का निरूपण किया है और प्रेम 25 में प्रेम तत्व का निरूपण किया है। तो इस प्रकार जो इनका ये वैराग्य शतक है, देव शतक है, ये 4 25 हैं। इनकी अगली जो रचना है वो है देव माया प्रपंच। और देव का जो ये मतलब के ग्रंथ है ये पद्यबद्ध एक नाट्य रूपक है जो दर्शन को आधार बना करके प्रणीत किया गया है। और अगर हम इसकी जो है प्रणयन का काल देखें तो सन 1822 विक्रमी संवत के लगभग ठहरता है। शब्द रसायन के कुछ शब्दों का इसमें समावेश भाषा शैली और नाटक के अंत में देव का अपना नाम इस बात की प्रमाणिकता का आधार भी है। इसमें 6 अंक हैं। प्रबोध चंद्रोदय की शैली पर रचित इस रूपक पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है और माया के प्रभाव से कोई भी अपने आप को बचा नहीं पाता और उसको बचाना कठिन है और माया के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ता है।
माया से प्रभावित होने के कारण ही हमारी आत्मा श्रद्धा, सत्संगति आदि शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर। माया से प्रभावित जब आत्मा होती है तो वो उसके बाद ही श्रद्धा, सत्संगति इन सब की सहायता धारण करके और फिर शुद्ध अवस्था को, ज्ञान की चरम परिणति को प्राप्त करती है। इन सब विषयों को आचार्य देव ने इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इनकी जो अगली रचना है वो है प्रेमचंद्रिका। प्रेमचंद्रिका का प्रणयन इन्होंने 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में किया होगा और यह डोंडिया खेला के राजा जो उद्योग सिंह हैं उनके लिए इन्होंने अपनी ये रचना समर्पित की। इसके विषय में गंभीरता और शैली में परिपक्वता देखने के लिए मिलती है। भावनी विलास के कुछ दोहों का साम्य हमें यहाँ प्राप्त होता है। प्रेमचंद्रिका का अगर आंतरिक विवरण देखें तो कुल 227 छंद इसमें है, जिनमें से 56 दोहे हैं और 171 कवित्त या सवैये हैं। प्रेमचंद्रिका जो संपूर्ण प्रेमचंद्रिका इनका ये ग्रंथ है, ये 4 प्रकाशों में विभक्त है, जिसमें देव ने वासना युक्त प्रेम का तिरस्कार किया है। ये चीज हमने इनके व्यक्तित्व में भी देखी है कि कहीं पर भी जो अश्लील प्रेम है वो इनके स्वभाव का अंग नहीं है। हालांकि रीतिकालीन कवि रहे हैं, रीतिबद्ध कवि हैं ये, और जो उस समय का रीतिबद्ध कवियों का काव्य है, सृजन है, वो पूर्ण रूपेण श्रृंगार, घोर श्रृंगारिकता से युक्त है। लेकिन कवि ने अपने ग्रंथ के माध्यम से वासना युक्त प्रेम का तिरस्कार किया है और शुद्ध प्रेम की सराहना की है। प्रेम के प्रति निष्ठा, सम्मान और विश्वास इनके साहित्य में दिखाई देता है। पहले प्रकाश में प्रेम रस का वर्णन है, प्रेम स्वरूप, प्रेम महात्म्य, प्रेमवती, प्रेम वात्सल्य, श्रृंगार और संगार सबका वर्णन है। दूसरे प्रकाश में प्रेम भेद के अंतर्गत इन्होंने 5 भेद दिए हैं। एक तो मुग्धा के पूर्वानुराग में सानुराग श्रृंगार की प्राप्ति होती है और उससे उत्पन्न जो 10 दशाएं हैं उनका वर्णन किया है। तीसरे प्रकाश में मध्या और प्रौढ़ा के प्रेम का विवेचन किया है। परकीया के प्रेम का वर्णन भी एक पर्याप्त सरस का रूप धारण करता है। चौथे प्रकाश में प्रेम के शेष 4 भेदों का, अवतारों का, कथाओं का उदाहरण सहित वर्णन उन्होंने किया है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो देव का जो एक झुकाव है वो आत्मा के प्रति अधिक है। उन्होंने आत्मिक सौंदर्य को विशेष महत्व दिया है बजाय शारीरिक सौंदर्य के। स्थूल से सूक्ष्म की ओर उनका प्रेम जाता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में इतना आवेग, इतनी तल्लीनता रीतिकालीन केवल घनानंद को छोड़कर अन्य किसी भी कवि में प्राप्त नहीं है। वास्तव में प्रेम का वर्णन न होकर प्रेम की अभिव्यक्ति आचार्य देव ने की है। ऐसा प्रतीत होता है मानव कवि का संपूर्ण व्यक्तित्व पिघलकर वहां पर उठ खड़ा हुआ है उस काव्य रचना के। अगली रचना है आचार्य देव की भवानी विलास। तो देवकृत जो भवानी विलास है ये इनकी तीसरी रचना मानी जाती है, जो चरखी दादरी के भवानी दत्त वैश्य के प्रति इन्होंने समर्पित की थी। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इस रचना का जो प्रणयन काल है वो 1850 से 55 के बीच माना है, संवत 1850 से 55 के मध्य। और इस ग्रंथ की प्रामाणिकता कुछ विचारक असंदिग्ध भी मानते हैं। देव ने प्रत्येक विलास के अंत में अपने आश्रयदाता का नाम लिखा है और इसका विवेचन और रसादी वर्णन देवकृत अन्य रचनाओं से सामने रखता है और विलास के कवित्त छंद इसमें उपलब्ध हैं, तो इसलिए ये इन्हीं की रचना है। भवानी विलास जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने 8 विलास लिखे हैं जो कि श्रृंगार से आरंभ होते हैं और 8वां विलास जो है 8 रसों के वर्णन पर समाप्त होते हैं। पहले विलास में मंगलाचरण किया है इन्होंने, बाद में श्रृंगार रस संबंधी विवेचन किया है। दूसरे विलास में इन्होंने जाति और कर्म के आधार पर जो नायिकाएं हैं उनका भेद किया है। तीसरे विलास में अंश भेद से लेकर नायिकाओं के भेद तक का वर्णन इन्होंने किया है। चौथे विलास में मुग्धा नायिका के जो 4 भेद कहे गए हैं उनके साथ साथ पूर्व राग, वियोग और 10 काम दशाओं का विवेचन इन्होंने किया है।
पांचवें विलास में मुग्धा के 5 भेद और मध्या और प्रौढ़ा नायिका के 4 भेदों का वर्णन किया है। छठे विलास में मध्य नायिका की जो 8 अवस्थाएं होती हैं और प्रौढ़ा के जो 10 भाव होते हैं उनका वर्णन किया है। सातवें विलास में इन्होंने मध्या और प्रौढ़ा नायिका के मान का विवेचन किया है। परकाई पर किया नायिका का भेद और नायक भेद और सखा सखी का संक्षिप्त उल्लेख है। आठवें विलास में आचार्य देव ने श्रृंगार को छोड़कर जो बाकी के 8 रस हैं, वीर वीर है, शांत है, उत्साह है, विभत्स है, करुण है, तो रौद्र रस है, इन सारे रसों का वर्णन उन्होंने किया है। और इसमें वीर के 3, शांत के 4, हास्य के 3, करुण के 5 इन्होंने भेद किए हैं। तो इस प्रकार भवानी विलास भी इनका एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें इन्होंने नायिकाओं के भेद, उपभेद और रसों के भेद, उपभेद का मुख्य रूप से वर्णन किया है। इसके बाद में जो इनकी अगली रचना है वो सुजान विनोद है। सुजान विनोद जो अध्ययन साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनके आधार पर अगर कहा जाए तो ये जो रचना है, इस रचना का प्रणयन उन्होंने संवत 1794 से 95 के मध्य किया होगा। और ये रचना इन्होंने जो दिल्ली के कायस्थ रईस सुजान मणि है की कवि के द्वारा वहां उनके प्रति की है। इस रचना में इनके 7 विलासों का वर्णन है, यानी कि आचार्य देव ने सुजान विनोद को 7 विलासों में विभक्त किया है और इसमें ऋतुओं के अनुसार नायिकाओं का भेद किया गया है। जो नायिका भेद है उसका वर्णन किया गया है। पहले विलास में प्रेम का वर्णन है और जो इन्होंने प्रेम चंद्रिका से लिया है। दूसरे और तीसरे विलास में मुग्धा नायिका की चेष्टाओं का, भेदों का और पूर्वानुराग की जो 10 अवस्थाएं होती हैं उनका वर्णन किया है। चौथे विलास में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में जो मध्या नायिका है उसके रस प्रबोध की 8 अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। पांचवें विलास में जो प्रौढ़ा नायिका है उसके हाव भाव, रूप, प्रेम आदि का विवेचन किया है। छठे और सातवें विलास में शुद्ध ऋतु वर्णन किया गया है। तो विवेक के काव्य ग्रंथ में आधार पर जो शिशिर और बसंत ऋतुएं हैं वो श्रृंगार के लिए हैं, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु वर्णन विनोद के लिए है तथा शरद और हेमंत जो है वो विलास के लिए है। तो ये क्रमशः मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा नायिका को देख करके उत्पन्न होती हैं ये जितनी भी अवस्थाएं हैं। तो इस रचना में कुल 324 छंद हैं जिनमें से 56 दोहे हैं और 238 कवित्व सवैये। तो इस प्रकार ये रचना भी उनकी काव्य शास्त्रीय परिपाटी पर रचित है, उसी पर आधारित है और उसी आधार पर इन्होंने इस रचना का प्रणयन किया है। आचार्य देव की जो अगली रचना है वो है रत्नाकर। देव की बहुज्ञता का परिचायक अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो रत्नाकर ग्रंथ को कहा जा सकता है। ये एक संगीत परक लक्षण ग्रंथ है और डॉक्टर नागेंद्र ने अपने अध्ययन के अनुसार जो इस ग्रंथ का रचना काल कहा है वो 1795 से 1700 के मध्य माना है। और लक्ष्मीधर मालवीय जी, डॉक्टर लक्ष्मीधर मालवीय इसे देवकृत नहीं कहते, ये उनकी साहित्यिक कृतियों पर संगीत से संबंधित है। लेकिन क्योंकि देव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं विद्यमान थी और देव की जो एक शैली है, जो देव का एक व्यक्तित्व है वो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और देव का नाम भी इसके प्रत्येक अध्याय में प्राप्त होता है। तो राग रत्नाकर का जो विषय है वो संगीत है, 2 अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में जो 8 राग हैं, भैरव राग, मालकोस राग, हिंडोल राग, दीपक राग, श्रीमेघ राग, ये इसमें विद्यमान है और 5-5 आर्चाओं का वर्णन है। और दूसरे अध्याय में 13 उपरागों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में इनकी एक रचना आती है शब्द रसायन। शब्द रसायन इनकी एक प्रौढ़तम रीति ग्रंथ की से युक्त, मतलब जो एक रीतिकालीन ग्रंथ है उन पर आधारित है और महाकवि को आचार्य पद दिलवाने वाले इस ग्रंथ का समर्पण उन्होंने किसी को भी नहीं किया है और ना ही इसका कोई रचना काल दिया गया है।
लेकिन फिर भी जो अध्ययन है उनके अनुसार इसका रचनाकाल 1800 के लगभग माना जाता है। देव ने लिखा है कि शब्द रसायन नामदेव शब्द अर्थरसाल, इसमें इन्होंने 11 प्रकाशों को समन्वित किया है। मंगलाचरण करने के बाद काव्य के विषय में जो इनका स्वयं का एक मत है वो इन्होंने प्रकट किया है, और शब्द और अर्थ के भेद करने के बाद शब्द शक्तियों पर विचार किया है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के अतिरिक्त तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति उन्होंने स्वीकार की तथा पहली तीनों शब्द शक्तियों के भेदों का विवेचन इन्होंने किया है। तीसरे प्रकाश में रस निर्णय के पश्चात रस लक्षण, रस भेद, रस नाम, रस भाग नाम, रसोत्पत्ति, सात्युक्ति और संचारी का वर्णन किया है तथा श्रृंगार को मूल रस मानकर उसके अंग प्रत्यंग का विवेचन किया है। चौथे प्रकाश में हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत तथा शांत रस के भेदों का वर्णन किया है। पांचवें प्रकाश में मित्र तथा शत्रु जो रस होते हैं, क्योंकि रसों में भी कुछ रस जो है मित्र रस कहलाते हैं, कुछ शत्रु रस कहलाते हैं, तो उनका एक व्यापक वर्णन इन्होंने दिया है। जैसा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में रस दोष का वर्णन आता है, वृत्तियों का वर्णन आता है, उसका विवेचन भी आचार्य देव ने यहाँ पर अंतिम भाग में किया है। छठे प्रकाश में रसमूल श्रृंगार का विशेष विवेचन किया गया है। उसके अंगी रसों, नायिका भेद और सखी आदि का वर्णन किया गया है। सातवें प्रकाश में 10 गुण विवेचन है, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण और नगर दो दो भेद किए गए हैं, और अंतरास और यमक के गुण मानकर देव ने इनकी संख्या 12 बताई है, पर दोनों में अवान्तर भेद नहीं किए हैं। इस विलास में इन्होंने गुण को रीति से संबोधित किया है। आठवें प्रकाश में देव ने शब्द अलंकार चित्र काव्य का वर्णन किया है। जो मतलब के शब्द अलंकार है उसमें चित्र काव्य जो है जैसा कि आचार्य मम्मट ने जो संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं, बहुत प्रसिद्ध काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने अपने प्रकाश में जो काव्य प्रकाश है उसके प्रकाश में चित्र काव्य का वर्णन वहां पर उन्होंने विशद रूप से किया है। तो इसी प्रकार आचार्य देव ने भी शब्द अलंकार और चित्र काव्य का वर्णन किया है, जिसे वे अधम मानते हैं। नवा प्रकाश जो है वो अर्थालंकार निरूपण से संबंधित है, और इसमें 40 मुख्य और 30 गौण अलंकारों की संख्या मानी गई है। उपमा और स्वाभावोक्ति को मुख्य स्थान दिया गया है। 10वां और 11वां प्रकाश पिंगल खंड नाम से जाना जाता है। मात्रिक और वर्णिक छंदों के भेदों पर गुणों पर विचार किया गया है। तो कुल मिलाकर जो ये इनका एक लक्षण ग्रंथ है, ये संस्कृत ग्रंथ के आधार पर ही निर्मित है। अभी भी कहा छंद वर्णन के अंतर्गत 33 वर्णों को घनाक्षरी में नया प्रयोग किया गया है, और देव घनाक्षरी के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त। तो इस प्रकार ये इनका एक लक्षण ग्रंथ है।